हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे जो मैंने आपको ट्रेड पिछले हफ्ते में बताए थे उस ट्रेड के रिज़ल्ट। तो मैंने आपको पिछले हफ्ते में बताया था सी एच एफ जे पी वाई। तो सी एच एफ जे पी वाई में हम सेल करने वाले थे। मैंने इस वीडियो में आपको बताया था। ये देखो, यहाँ पे हम सेल करने वाले थे। ये देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था सी एच एफ जे पी वाई बाय बाय करूँगा करूँगा इसको, इसको, स्विंग स्विंग ट्रेड ट्रेड लूँगा लूँगा यहाँ यहाँ से। से। ये देखो, यहाँ से सेल करने वाले थे और यहाँ से बाय करने वाले थे। अगर आपने ये वीडियो देखा नहीं होगा तो आप जाके देख लो, फिर आपको समझ जाएगा कि हम इस सी एच एफ जे पी वाई क्यों सेल करने वाले थे। तो सी एच एफ जे पी वाई में मेरी सेल की एंट्री, कैसे मैंने सेल की एंट्री ली थी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला था। ये मार्केट था 4 आवर पे बेरिश था ये मार्केट। और हम यहाँ पे रिजेक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न देखने वाले थे। तो फिर हमें रिजेक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब हमें यहाँ पे डोजी दिखी। और 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने सब इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ये वीडियो आप जाके देख लो, फिर आपको पूरा समझेगा कि मैंने सेफ चिप जी पी वाई में सेल की एंट्री क्यों ली थी। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ मैंने एंट्री कैसे ली सी एच एफ जी पी वाई ट्रेड में। तो ये देखो, ये मार्केट था 30 मिनट में। मेरी एंट्री 30 मिनट पे थी। यहाँ पे इस बेरिश एंगल फिन पे मेरी एंट्री थी सेल साइड की। तो ये देखो, मार्केट 4 आवर पे बेरिश था। ये देखो, मार्केट 4 आवर पे बेरिश था। ये था मार्केट का हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, लोअर लो, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया। फिर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर, ये हायर है ये। हाँ, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, ये हायर है और फिर ये लोअर है। तो मेरी एंट्री यहाँ पे थी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देखो, मैंने क्या होने दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बुलिश मार्केट को बेरिश मार्केट में शिफ्ट होने दिया। ये देखो, यहाँ पे ये देखो, ये था हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, लोअर लो, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया। फिर ये मार्केट स्ट्रक्चर है। फिर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया और इस भी लेवल को ब्रेक किया, इसलिए मार्केट बुलिश हो गया। ये है हमारा हायर हाई, हायर लो, ये हायर हाई, और अभी मार्केट बेरिश हो गया। ये है हमारा हायर लो, ये हायर लो, इस लेवल को मार्केट ने किया ब्रेक। ये हो गया लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और हमारी सेल की एंट्री लोअर हाई पे रही थी। मैंने आपको बहुत बार बताया है। आप मेरे पिछली वीडियो जाके देख लो, मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है। मैं बाय की एंट्री हायर लो पे लेता और सेल की एंट्री लोअर हाई पे लेता। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये देखो, हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। हमारा हायर लो ये था, ये था हमारा हायर लो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ये था हमारा, ये था हमारा हायर लो था ये वाला, ये पॉइंट। और हायर है हमारा, ये था, ये था हमारा हायर है, ये था हमारा हायर है, ये था हमारा हायर है। फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस हायर लो को ब्रेक किया। ये देखो, ये देखो, मार्केट ने इस हायर लो को ब्रेक किया। फिर अभी मार्केट बेरिश शिफ्ट हो गया है। ये है हमारा अभी, ये है हमारा न्यू लोअर लो। ये लोअर लो है ये, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोअर लो। और ये है हाँ, ये हमारा लोअर लो और ये हमारा लोअर हाई है। ये लोअर हाई। फिर मार्केट ने इस रेजिस्टेंट को रिटेस्ट किया। ये देखो, फिर लोअर हाई,
मैं आपको बताता कि मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं ली। यहाँ पे एंट्री मैंने क्यों नहीं ली, यहाँ पे भी एंट्री ले सकता था क्योंकि इतनी अच्छी बेरिश एंगल पिन यहाँ पे बनी थी। मैंने एंट्री क्यों नहीं ली, क्योंकि जो ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, या तो मैं एंट्री एट एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे लेता हूँ, नहीं तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट के नीचे लेता हूँ। मैं कभी भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर एंट्री नहीं लेता। देखो ना, मतलब मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ तक के यहाँ तक है और यहाँ पे मुझे एंट्री मिल रही है, मैं यहाँ पे एंट्री क्यों लूँगा। मैंने क्या किया, इस लेवल को होने दिया ब्रेक। ये देखो, इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट ने ब्रेक किया और यहाँ पे जो ये मूविंग एवरेज दिख रही है आपको, ये वाली जो मूविंग एवरेज है, ये 50 मूविंग एवरेज है। इस मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करने दिया, फिर सेल किया। ये देखो, मैंने यूट्यूब पे पोस्ट भी डाली है, आप जाके देख सकते हो। ये देखो, यहाँ पे इस कैंडलस्टिक पैटर्न को बेरिश एंगल पिन बोलते हैं। यहाँ पे मैंने सेल किया CHF JPY को और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ तक इस प्रीवियस हाई का मेरा स्टॉप लॉस था, ये वाले हाई का मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ तक और मेरा प्रॉफिट था यहाँ तक। टेक प्रॉफिट मेरा यहाँ तक था, यहाँ तक टेक प्रॉफिट मेरा यहाँ तक था। यहाँ पे अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिला है 1:3 का। और ये काउंटर ट्रेड था, मतलब मैंने बाय के मार्केट में सेल का ट्रेड लिया, रिस्की ट्रेड था ये। ओरिजिनल ट्रेड इसका ये है क्योंकि हमारी वीकली और डेली टाइम फ्रेम बुलिश है। मैं बस ये जो पुल बैक था उस पुल बैक में ट्रेड कर रहा था। ये देखो, ये 4 आवर का जो पुल बैक था ना, क्योंकि ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया। मैंने इस वीडियो में आपको सब बता दिया है। ये देखो, मैं यहाँ से यहाँ तक सेल करूँगा और यहाँ से यहाँ तक बाय करूँगा। बट मैंने इधर बाय की एंट्री नहीं ली क्योंकि ये एंट्री मुझे फ्राइडे को मिल रही थी, इसलिए क्योंकि सैटरडे और संडे मार्केट ऑफ रहता है, मार्केट में वॉल्यूम कम रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्राइडे को एंट्री नहीं ली। अभी मेरी न्यू एंट्री कहाँ पे रहेंगी, यहाँ पे मेरी रहेंगी न्यू एंट्री। ये देखो, अभी मार्केट ने हायर हाई क्रिएट किया, जब मार्केट हायर लो यहाँ पे बनाएगा, यहाँ पे मुझे बुलिश एंगल पिन दिखनी चाहिए और ये लेवल जो है ये मेरी हायर लो लेवल है और मैं हमेशा बाय हायर लो पे करता और सेल लोअर हाई पे करता। तो मैं यहाँ से तो यहाँ तक मैं बाय करूँगा CHF JPY को अच्छे खासे क्वांटिटी के साथ, क्योंकि ये मेरी ओरिजिनल एंट्री है, क्योंकि मेरे वीकली और डेली टाइम फ्रेम बुलिश है और अभी 4 आवर भी बुलिश हो गया है। ये देखो, मैं आपको 4 आवर समझा के बताता हूँ 4 आवर कैसे बुलिश हो गया। तो ये देखो 4 आवर बुलिश कैसे हो गया। तो ये था हमारा लोअर लो था, ये देखो, ये हमारा लोअर लो था। फिर मार्केट ने लोअर हाई क्रिएट किया, फिर से एक लोअर लो क्रिएट किया, फिर लोअर हाई क्रिएट किया, फिर से एक लोअर लो क्रिएट किया, फिर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया। ये देखो हायर है और यहाँ पे देखो ये हो गया रिटेस्ट और ये हो गया। ये देखो, मैंने क्या बोला था आपको, मेरी बाय की एंट्री हमेशा हायर लो पे रहती है। देखो यहाँ पे बाय, यहाँ पे आप 30 मिनट नहीं तो 1 आवर पे जाओगे तो यहाँ पे आपको बुलिश एंगल पिन दिख जाएंगी, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और यहाँ से यहाँ तक किया मैंने बाय, मतलब बाय नहीं किया, आपको बता रहा यहाँ से यहाँ तक के लिए बाय करना था। मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि फ्राइडे था, फ्राइडे के बाद सैटरडे और संडे मार्केट ऑफ रहता है, इसलिए मैंने मार्केट को बाय नहीं किया। तो ये देखो, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये मार्केट बेरिश में से बुलिश में शिफ्ट हो गया। देखो आपको मैं बताता हूँ, ये हमारा ये देखो, ये हमारा लोअर हाई है, ये हमारा लोअर हाई और ये है हमारा लोअर लो। ये देखो, ये हमारा लोअर लो है, ये हमारा यहाँ पे मैं ऐसे, हाँ सेम जो यहाँ पे हुआ है मैंने बस ये ड्रॉ किया है। ये देखो, ये हमारा लोअर है और ये है हमारा लोअर लो।
ये हमारा लोअर लो। अभी मार्केट ने फिर से ये देखो इस लेवल को ब्रेक किया, तो अगर फिर अभी हमारा लोअर लो, न्यू लोअर लो ये है और हमारा न्यू लोअर हाई ये है। तो देखो फिर अभी क्या किया मार्केट ने, देखो अभी मार्केट ने इस लोअर हाई को किया ब्रेक। ये देखो यहाँ पे आपको बता रहा है, ये देखो ये हमारा लोअर हाई, ये हमारा लोअर लो। मार्केट ने क्या किया, इस लोअर हाई को ब्रेक किया। ये देखो इस लोअर हाई को ब्रेक किया, यहाँ तक गया मार्केट। यहाँ से ये देखो यहाँ पे आपको जो दिख रही ना ये वीक, यहाँ तक मार्केट गया। फिर मार्केट ने एक हायर लो दिया और फिर हमने मार्केट को किया बाय। ये देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको अच्छे से समझेगा। ये देखो ये इधर हुआ हमारा शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारा, ये देखो ये हमारा लोअर है, ये हमारा लोअर है, ये हमारा लोअर लो। कौन सा, ये वाला। मार्केट ने इस लोअर लो को ब्रेक किया, न्यू लोअर लो अभी ये है और न्यू लोअर हाई अभी ये है। फिर क्या किया मार्केट ने, 1 आवर के टाइम फ्रेम में शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ये देखो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और मार्केट ने लोअर हाई को ब्रेक किया। ये देखो इस मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे हायर लो पे हमारी बाय साइड की एंट्री, और यहाँ से मार्केट ने ऐसे हायर लो हायर हाई क्रिएट करते चला गया। ये देखो आपको समझ रहा गया। ये देखो ये बस मार्केट स्ट्रक्चर आपको समझना चाहिए, बाकी इसमें कुछ भी नहीं रहता। आपने एक बार मार्केट के ट्रेंड देख लिए तो फिर आप बस कुछ नहीं और एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना आ गया तो आप मतलब ट्रेडर बन गए। ये हायर लो ऐसे ऐसे फिर मार्केट कंटिन्यू करता है। ये देखो मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला था कि मार्केट यहाँ पे बुलिश एंगल फिर कैंडलस्टिक क्रिएट करेगा। ये देखो यहाँ पे, और ये देखो मार्केट ने एट एरिया ऑफ इंटरेस्ट मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे बुलिश एंगल फिर ये किए बनाइए। अगर मार्केट ने यहाँ पे बनाई होती तो मैंने बाय नहीं लिया था नहीं लिया होता, और यहाँ पे इसके ऊपर बनाई होती तो लिया होता, क्योंकि मतलब तभी ये वैलिड एरिया ऑफ इंटरेस्ट था। यहाँ पे बनाई होती तो फिर कौन से काम की थी। यहाँ पे तो ऐसे मार्केट यहाँ पे से ऐसे रिवर्स भी हो सकता था, ये ऐसे 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 ऐसे, फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। समझे, ये हमारा CHF-JPY का ट्रेड एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पिछले हफ्ते में बताया था। आप जाके ये वीडियो को पूरा देख सकते हो, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में कि मैं क्यों सेल करने वाला हूँ और क्यों मैं यहाँ से बाय करने वाला हूँ। और ये हो गया 4 आवर का। अभी हमारे पूरे टाइम फ्रेम 4 आवर, डेली, वीकली हमारा बुलिश हो गया है, क्योंकि ये देखो ना मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया। आपको यहाँ पे नहीं समझ रहा होगा ना, मैं आपको यहाँ पे समझा के बताता। ये देखो मार्केट का लोअर हाई ये था और मार्केट का लोअर लो ये था। फिर मार्केट ने क्या किया, इस लोअर लो को ब्रेक किया, फिर नया लोअर लो ये है, नया लोअर लो ये है और नया लोअर हाई ये है। फिर क्या किया मार्केट यहाँ से शिफ्ट हुआ, लोअर हाई को मार्केट ने ब्रेक किया, मतलब अभी मार्केट बुलिश हो गया। तो अभी मार्केट का हायर हाई ये है, ये अभी हायर हाई, और मार्केट का हायर लो ये है, हायर लो अभी ये है। फिर मार्केट ने यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम में हमें रिटेस्ट दिया और हमने यहाँ पे बाय साइड की एंट्री की। सेम वैसे AUD CHF का ट्रेड था हमारा। ये देखो यहाँ पे मैंने ये भी ट्रेड आपको इधर ही बताया था, आप जाके देख सकते हो। CHF ये देखो, ये मैंने पूरा शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर करके जैसे मैंने यहाँ पे बताया था सेम कंडीशन यहाँ पे हुई, सेम यहाँ पे 4 आवर पे सेम ऐसे ही हुआ है। ये देखो यहाँ पे भी मैंने 2 आवर पे बताया था, ये देखो सेम 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 ऐसे ही हुआ है। ये देखो शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर ही हुआ है। और मैंने AUD CHF का ट्रेड बताया था। ये देखो AUD CHF का ट्रेड मैंने बताया था, तब ये ट्रेड यहाँ पे था। ये देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम यहाँ की बात है। ये देखिए AUD CHF और यहाँ से बाय करने वाला था। ये देखो ये वीडियो जाके देखो, बहुत
इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपको पूरा ही पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पे आरआर भी लगाया था, ये देखो मैंने ऐसे शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर भी बताया था होने वाला है करके। सेम जो सी एच एफ जी पी वाई में हुआ ना, सेम ये हुआ। ये देखो 30 मिनट पे गए, 1 आवर पे जाके देखते, ये देखो 1 आवर पे क्या हुए थे। ये देखो ये था हमारा लोअर लो था ये, और ये था हमारा लोअर हाई, फिर से लोअर लो था ये। मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को ब्रेक किया। ये देखो यहाँ तक गया, ब्रेक किया, यहाँ पे हमें बुलिश एंगल फिन दी और यहाँ से हमने यहाँ तक का ट्रेड लिया। अच्छा खासा ट्रेड था, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड था इस ट्रेड में, बहुत अच्छा ट्रेड था। यहाँ पे भी क्या हुआ, बेरिश मार्केट को बुलिश मार्केट में शिफ्ट होने दिया और हमारी बाई की एंट्री हमेशा हायर लो पे रहती। और ये देखो आपको मैंने फिर से बता रहा, ये देखो हायर आए हायर लो, हम बाई की एंट्री हायर लो पे लेते हैं। हायर आए हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसे हम बाई की एंट्री लेते। सेम सेल साइड की एंट्री रहती, बस बाई साइड की हायर लो पे रहती, सेल साइड की लोअर हाई पे रहती। ये देखो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, सेम अभी है। ये देखो ये यहाँ पे, ये देखो सेम है। ये देखो ये हो गया हमारा लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो। फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, बेरिश में से बुलिश में कन्वर्ट हो गया और हमें यहाँ पे एंगल फिन दी। और ये देखो यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी था इस एंगल फिन को। ये देखो एंगल फिन कैंडलस्टिक पैटर्न बोलती है इस कैंडल को। ये देखो एंगल फिन दी 30 मिनट में, यहाँ से बाय किया, यहाँ पे अच्छा खासा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बस एक बार आपको मार्केट स्ट्रक्चर आ गया फिर आप मतलब ट्रेड कर सकते हो मार्केट में, बेझिझक ट्रेड कर सकते हो। बस एक बार मार्केट का आपको डायरेक्शन समझ में आना चाहिए। और मुझे एक बात बताओ, ये देखो सेचिप जीपीवाई मैंने अभी क्यों बाय किया था, यहाँ पे इसका वीकली भी बुलिश था। ये देखो वीकली भी बुलिश था, डेली भी बुलिश था, और 4 आवर भी अभी बुलिश शिफ्ट हो गया। ये देखो मैंने आपको यहाँ पे शिफ्ट करके बताया, ये देखो ऐसे शिफ्ट हो गया। तो भाई जब मेरे बड़े टाइम फ्रेम, मेरा 4 आवर 1 डे वीकली टाइम फ्रेम अगर मुझे बाय साइड के लिए बोल रहा कि मार्केट बाय है, मतलब अप ट्रेंड है, तो भाई मैं सेल क्यों करूँ। अप मतलब बाय अप ट्रेंड में करते और सेल डाउन ट्रेंड में करते। ये हो गया हमारा सी एच एफ जी पी और यू डी सी एच एफ। अब जाके ये वीडियो देखो, आपको बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, और फिर ये वीडियो देखना। और अभी मैं आपको बिटकॉइन का बताने वाला हूँ, बिटकॉइन मतलब कैसे ट्रेड होगा अगले हफ्ते में। ये देखो मुझे ऐसा लगता है, देखो बिटकॉइन अभी अप ट्रेंड में है, इसका वीकली भी अप पीछे। ये देखो मैं आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करके बताता है, ये हमारा लोअर लो, ये हमारा लोअर हाई, नहीं ये बुलिश है वीकली पे, वीकली पे ये बुलिश है। ये देखो ये वीकली पे बुलिश है। अगर हमने इसको हायर लो कंसीडर किया, जो कि मैं नहीं करता, वीकली भी बुलिश है मार्केट, बिटकॉइन वीकली भी बुलिश है। ये देखो डेली इसका बेरिश है, हाँ नहीं डेली भी बुलिश है। ये देखो बस मैं यहाँ से यहाँ तक सेल करूँगा, आपको वो भी बताता क्यों करूँगा। ये देखो मार्केट अभी डेली टाइम फ्रेम में, ये था हमारा हायर हाई था यहाँ तक, ये था हमारा हायर लो, यहाँ तक फिर से हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर। ये देखो फिर मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को ब्रेक किया, अभी हो गया मार्केट बेरिश। ये हमारा लोअर लो, ये हमारा लोअर हाई, ये हमारा लोअर लो, ये हमारा लोअर हाई, फिर से ये हमारा लोअर लो, यह है लोअर लो, और अभी मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, मतलब अभी मार्केट हो गया हायर हाई में शिफ्ट। तो देखो यहाँ से मार्केट यहाँ तक कंटिन्यू गया, तो अभी मार्केट थोड़ा तो पुल बैक लेगा ना। ये देखो मार्केट कभी भी ऐसे स्ट्रेट अप नहीं जाता, मार्केट कैसे जाता अब पता है क्या आपको, ये ऐसे अप जाता मार्केट, ऐसे 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 ऐसे, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो,
हायर हाई हायर लो। तो मार्केट कभी भी ऐसे सीधा अप नहीं जाता, ऐसे हायर हाई हायर लो क्रिएट करते 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 अब जाएगा, अब जाता है। देखो अभी मार्केट ने हायर हाई क्रिएट किया, अभी मार्केट क्या करने वाला है ये देखो। अगर मार्केट ने अभी यहाँ से यहाँ तक हायर हाई क्रिएट किया तो मार्केट एक हायर लो तो लेगा ना, क्योंकि उसको बहुत बड़ा अप जाना है। अगर सीधा अप नहीं जाता, जा सकता है कौन कौन सा, मतलब अभी मेरे हिसाब से ये मार्केट हायर लो क्रिएट करेगा, क्योंकि इसको यहाँ तक जाना है तो भाई सीधा नहीं जाता कौन सा, कभी भी मार्केट एक हायर लो क्रिएट करता उसके बाद जाता। तो अभी हायर लो क्रिएट करेगा, तो अभी हायर लो पे मैं एंट्री कहाँ पे लूँगा, सेल की एंट्री लूँगा मैं यहाँ पे। अगर मुझे यहाँ पे बिटकॉइन में बेरिश एंगल फिन मिली, देखो मुझे यहाँ तक कैंडल मिलनी चाहिए, देखो यहाँ पे मुझे ऐसी बेरिश कैंडल मिलनी चाहिए, 1 डे के टाइम फ्रेम में ऐसी कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। उसके बाद उसके फिर 4 और जब 1 डे पे ऐसी कैंडल बनेंगी, इतनी बड़ी बेरिश मतलब रेड कैंडल बनेंगी, 4 और पे कुछ ऐसा दिखेंगे हमें, कैसा, ऐसा। ये देखो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता, ऐसा 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 और ऐसा, हमें 4 और पे ऐसा दिखेगा जब 1 डे पे इतनी बड़ी कैंडल बनेंगी तब। फिर उसके अगले दिन क्या होगा वो भी बताता आपको। फिर अगले दिन ऐसे एक कैंडल बनेंगी यहाँ से लेके तो यहाँ तक एक कैंडल बनेंगी यहाँ तक। उसके बाद ऐसे नीचे पुश करेगा मार्केट, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर यहाँ पे हमें दिखेंगी वीक मतलब ये देखो यहाँ पे एक ऐसी वीक बनाएगा, और जैसे यहाँ पे ऐसे एक वीक बनेगा 4 आवर में, पता है कैसे बनेगा तब, 4 आवर पे बनेगा ऐसे, 4 आवर पे बनेगा कुछ ऐसे टाइप का दिखेगा हमें, ऐसे टाइप का दिखेगा, ऐसे टाइप का। और अभी फिर हम यहाँ पे बेरिश एंगल फिन पे एंट्री लेंगे, क्योंकि हम सेल साइड की एंट्री ले रहे। और यहाँ पे देखो, ये देखो हमारा लोअर हाई भी यही है। फिर यहाँ से लोअर लो हम कैप्चर करेंगे, मतलब लोअर लो को पकड़ेंगे। ये देखो मैंने आपको क्या बोला, मेरी हमेशा सेल की एंट्री लोअर हाई पे रही थी और बाय की एंट्री हायर लो पे ली थी। ये देखो ना यहाँ पे मतलब बुलिश में से बेरिश मार्केट शिफ्ट हो गया। ये देखो अभी हायर आए, हायर लो, हायर हाई। मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को ब्रेक किया। ये देखो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, ये देखो इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, एक लोअर हाई क्रिएट किया। फिर वैसे डेली पे ये वीक क्रिएट करेंगे ऐसे, देखो ऐसे वीक क्रिएट करेगा और ऐसे ऊपर जाके ऐसे नीचे आएगा। फिर हम हमारा 1 आवर नहीं तो 2 आवर पे सेल साइड की एंट्री लेंगे यहाँ पे। और तब तक पता है कि आपको जो ये मूविंग एवरेज है ना, 50 मूविंग एवरेज, ये भी ऐसे 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 आ जाएंगी। फिर हम यहाँ पे लेंगे ऐसा ट्रेड को, कैसे, ये देखो यहाँ पे इस लोअर हाई का हमारा एसएल रहेगा, क्योंकि ये प्रीवियस लोअर हाई है और ये हमारा यहाँ पे लास्ट स्ट्रक्चर पॉइंट है। यहाँ तक हमारा टेक प्रॉफिट रहेगा, अच्छा खासा यहाँ पे रिक्स रिवॉर्ड मिलेगा। 1:3.30 का 40 का रिक्स रिवॉर्ड पकड़ लो, अच्छा खासा यहाँ पे रिक्स रिवॉर्ड मिलेगा। अब जाके ये वीडियो देखो, ये वीडियो मैंने जो पोस्ट किया है 4 डेज एगो, ये मैंने मंडे को पोस्ट किया था। बेस्ट फॉरेक्स पेयर टू ट्रेड दिस वीक, CHF JPY और AUD CHF। आप जाके वीडियो देखो, आपको सब समझेगा। मैंने अभी इस वीडियो में क्या समझा के बताया आपको, ये समझ गया आपको CHF JPY, एक समझ गया आपको AUD CHF। और ये बिटकॉइन तो मैंने अगले हफ्ते में, अब अगले हफ्ते के लिए बताया कि ऐसे हो सकता है बिटकॉइन में। यहाँ तक एक पुल बैक लेंगे, फिर हम करेंगे यहाँ से बाय, यहाँ से फिर करेंगे हम यहाँ तक बाय करेंगे ऐसे, यहाँ से करेंगे बाय यहाँ तक, स्ट्रक्चर पॉइंट के लिए हम करेंगे बाय। और हमारा एसएल रहेगा ये,
तो चलो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले हफ्ते में। मैं और मतलब अभी अगले हफ्ते में बेस्ट फॉरेक्स पेयर के एनालिसिस आपको बता दूंगा कि कौन कौन से पेयर हमने ट्रेड करने चाहिए। तो चलो बाय गाइस, मिलते हैं अगले हफ्ते में।